आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने सीहोर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का किया भूमि पूजन। प्रदेश के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। और अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इसके अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए छोटे जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नई पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। अपने संबोधन में श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देने की भी अपील की और कहा कि वे त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1,406 करोड़ रुपए निवेश करने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर मिल रही उद्योगों की सौगातों के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीहोर में जल्दी ही 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियों की खरीद की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी, जिससे जिले के 2 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की परंपरा की शुरुआत आज प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर श्रद्धा सुमन अर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही सभी मंत्रीगण, विधानसभा सदस्य और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों का पुण्य स्मरण उनकी जयंती पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण कार्य में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि संशोधित ढांचे के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपए से दोगुना करके 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। समाचारों में अब वक्त चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस आशय के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के बाद से पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा रही है। अब परिवहन विभाग ने इस HSRP प्लेट को बदलने का काम आगामी 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारियों को दिए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि अपने जिले के समस्त डीलरों से निरंतर संपर्क में रहते हुए वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाए। जिन वाहनों में एचएसआरपी प्लेट नहीं होगी उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने और शुल्क देकर आरसी विवरण देखना संभव नहीं हो सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में मातृ वन पहल का शुभारंभ किया। ये पहल अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 750 एकड़ में फैला थीम आधारित शहरी वन है। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बन गया है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करने के अलावा वनों की कटाई रोकने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की परंपरा को अपनाने और वन मित्र बनने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया। मातृ वन प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों के पोषण के लिए थीम आधारित शहरी वन समर्पित एक पहल है। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर मौसम सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना के साथ अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश होने के साथ ही टीकमगढ़, गुना और निवाड़ी सहित कई जिलों में तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर जिला चिकित्सालय परिसर में 100 बिस्तरों वाले नवीन महिला एवं शिशु रोग विभाग तथा एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब का लोकार्पण किया। आजीविका मिशन के तहत नीमच जिले में 4,983 स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन समूहों में नीमच जिले के 45,000 परिवार जुड़े हैं। रक्षाबंधन पर जबलपुर केंद्रीय जेल में जेल विभाग ने बहनों के लिए खास राखी किट तैयार करवाई है, जिसे कैदियों से मिलने आने वाली बहनों को दिया जाएगा। खंडवा में गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ खंडवा रन मैराथन के साथ हुआ। शिवपुरी जिला डाकघर संभाग शिवपुरी के लुकवासा शाखा डाकघर में सुकन्या रक्षा अभियान के तहत आज एक रैली निकाली गई। युवा संगम कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अशोकनगर जिले को दूसरा स्थान मिला है। देवास जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक खास योजना शुरू की है। भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 झाबुआ जिले में भी लागू कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा संचालित युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत गुना जिले को रोजगार मेला, अप्रेंटिस मेला तथा स्वरोजगार योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सराहना मिली है। युवा संगम कार्यक्रम के तहत आगर मालवा में कल लगाए गए रोजगार मेले में 153 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सभी विकास खंडों में टीबी स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में 3,06,000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कल ढिमरियाई नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। आगे दीजिए। नमस्कार।